नमस्ते, हमारा नाम है स्वामी रामशंकर। आज है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस पर हमने तय किया है कि जो हमारी अनुभूतियाँ रही हैं व्यवहार काल में, वो आपसे साझा करेंगे और आपके भी जो अनुभव हैं उसे भी सुनेंगे। हमें अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती। दुर्भाग्य है कि हिंदी भी ठीक तरीके से नहीं आती, जो हमारी मातृभाषा है। लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं और हिंदी को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना महत्व देना चाहिए। ये केवल हमारी समस्या नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, बहुत हास्यास्पद स्थिति तो तब होती है जब हमसे कोई मिलता है, बात करता है, उसे हिंदी ठीक प्रकार से बोलना आता है, मुझे समझना आता है, फिर भी बेवजह अंग्रेजी के शब्दों का, अंग्रेजी के वाक्यों का उपयोग करते हैं। वो लोग क्यों करते हैं ऐसा, ये शायद वही बता सकते हैं। शायद हमारे जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान समझ में आएंगे लोगों को। भाषा आपकी विद्वता का परिचायक नहीं होता है। भाषा केवल संप्रेषण का साधन है। तो आपके जीवन में अगर कोई इस तरह की अनुभूति, घटना है तो ज़रूर आज इस फेसबुक लाइव में, इस सजीव संवाद में आप उसे साझा करिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द हम चाहते हैं हिंदी के बोलना, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम हिंदी को समझने के लिए वक्त ही नहीं देते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो आज की जो बातचीत है इसी विषय पर आधारित है कि कब कब ऐसा आपको अनुभव हुआ, हमको अनुभव हुआ, जब हमने महसूस किया कि काश अंग्रेजी हमें आती तो थोड़ी मेरी जो मान है, मेरा जो इमेज है, मतलब जो छवि है, वो बहुत अच्छी होती है। मुझे तो कभी कभार इस तरह का ख्याल आया है। अभी बीते दिनों एक हमने एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसमें करीब 5 पन्ने का जो सारा विषय था, नियमावली था, अंग्रेजी में था। तो समझने के लिए समझ लिए, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं था। तो खैर हम दूसरे से मदद लेके पूरे विषय को समझे और फिर एग्रीमेंट साइन किए। तो उस दौरान मुझे लगा कि काश अंग्रेजी मुझे आती तो इस तरह की समस्या का सामना हमको आज नहीं करना पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी विषय को जानने समझने का भाषा साधन है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं ना। इस बात को लेकर के अपने भीतर जो हम हीन भावना भर लेते हैं, अनुभव करते हैं, इससे हम सबको बाहर निकलना होगा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी अपनी मातृभाषा है, वो अपनी मातृभाषा में ठीक तरीके से बात कर पाते हैं, लेकिन दूसरे देश की भाषा को जब वो उपयोग करते हैं तो उसमें वो भी कच्चे होते हैं। जैसे हम अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, हिंदी हमारी ठीक होती है, ऐसे उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, हिंदी ठीक नहीं होती है, फ्रेंच ठीक नहीं होती है। और भी तमाम सारे लैंग्वेज हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये 2-4 तो हमारे ज़बान पे रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक रचना सुनाते हैं और उसके बाद पश्चात हम आप सब लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। तो ये मेरी लिखी रचना है। बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह, बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह, गीत तुम गुनगुनाओ हमारी तरह, बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह, डूब जाओगे आनंद में आप ही, डूब जाओगे आनंद में आप ही, दर्द में छटपटाओ हमारी तरह, दर्द में छटपटाओ हमारी तरह, फिर उदासी कभी पास आए नहीं, फिर उदासी कभी पास आए नहीं, तुम हंसो खिलखिलाओ हमारी तरह, वक्त ने हर घड़ी सिर्फ इतना कहा, जो हुआ भूल जाओ
हमारी तरह। बंद हर द्वार खुल जाएंगे आप ही, बंद हर द्वार खुल जाएंगे आप ही। नेह तुम जो लगाओ हमारी तरह। खूबसूरत दिखेगी ये दुनिया तुम्हें, दृष्टि को जो उठाओ हमारी तरह। राम सबका है अपना पराया नहीं, राम सबका है अपना पराया नहीं। साथ दिल से निभाओ हमारी तरह, बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह। गीत तुम गुनगुनाओ हमारी तरह, बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह। तो ये हमारी रचना है और बहुत बहुत साल पहले की, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब मैंने इसे अनुभव किया और फिर ये अनुभव शब्द राशि में लिपिबद्ध हो गए। तो अभी फ़िलहाल आप लोग बताइए कि हिंदी को लेकर के आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या कुछ अपने मन को अंदर अनुभव कर रहे हैं, उसे साझा करने की आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर हमारे साथ शामिल हुइए। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक लाइव देख रहे हैं पिंटू कुमार सिंह जी, हेलो पिंटू। बद्रीनाथ तिवारी जी, हेलो बद्री। अर्पित मिश्रा जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। काजिम प्रधान, स्वामी जी राधे राधे, नमस्ते, राधे राधे। जसवीर जस्सी जी कह रहे हैं हरिओम स्वामी जी, हरिओम। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं जय श्री राम बच्चा जी। संजीत यदुवंशी जी कह रहे हैं ओम ओम। विजया ठाकरे जी कह रही हैं जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम विजया जी। आलोक मिश्रा जी कह रहे हैं नमस्ते, नमस्ते आलोक। ममता गर्ग जी कह रही हैं जय श्री राम ममता जी। शशि शुक्ला जी कह रही हैं बहुत सुंदर, साधुवाद। विकी शर्मा जी कह रहे हैं अति सुंदर, ओके, अति सुंदर के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, शशि शुक्ला गर्गवंशी जी के प्रोफाइल से हरिप्रिया भी देख रही हैं। हरिप्रिया हेलो, कैसी हैं, नमस्ते। रक्षा जी नमस्ते कह रही हैं वेरी गुड, थैंक यू रक्षा। रमेश यादव हमारे कक्षा 5 के सहपाठी इस वक्त देख रहे हैं हमको। जब मैं क्लास 5 में था तब हम साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। रमेश नमस्ते, कैसे हैं आप। रक्षा जी कह रही हैं बहुत अच्छा गाते हो, थैंक यू। एक बार और आज मेरे पिया घर आएंगे वाला सुना दीजिए। हाँ सुना देंगे। कुमार प्रदीप जी कह रही हैं ओ एरी सखीरी पिया घर आए। तो क्या कहते हैं, ये रचना आप सुनाएंगे थोड़ी देर बाद शशि। हाँ, विकी शर्मा जी कह रहे हैं अति सुंदर, साधुवाद विकी जी। चंदन जी कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते। कुमार प्रदीप जी कह रहे हैं प्रणाम बाबा जी, खुश रहिए प्रदीप बच्चा। चंदन जी कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मधुसूदन दीक्षित जी कह रहे हैं एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करना चाहता हूँ, आप बीती जग बीती। बहुत बढ़िया, ज़रूर आप लिपिबद्ध करिए। हमसे अगर कोई सहयोग चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जब आपकी किताबें प्रकाशित हो जाएंगी हम उसको फेसबुक के ज़रिए अपने सभी साथियों के बीच में साझा कर लेंगे। गौरव अवस्थी जी कह रहे हैं नमस्ते भैया, नमस्ते गौरव जी। मीरा सिंह जी कह रहे हैं राधे राधे, राधे राधे मीरा जी। तो आपको कुछ साझा करना है तो बेहिचक अपने मन की बात, हाँ, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं ऐड कर लूँगा आप सभी को और आप मुझे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो कौन शामिल होना चाहेगा बातचीत करने के इस सिलसिले में, इस क्रम में। चलिए रमेश, आप अगर फ्री हैं तो मुझे मैसेज कर कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको ऐड करता हूँ। मेन बात जो आज का है वो ये है कि हम लोग हिंदी अंग्रेजी को अपने मूल्यांकन का साधन न बनाएं।
हमारा मूल्यांकन कोई भाषा नहीं कर सकता। हमारा मूल्यांकन हमारी काबिलियत, हमारे भीतर की कुशलता, कार्य कुशलता जिसको कहते हैं, वो तय करेगी। तो रमेश को मैं जोड़ रहा हूँ। अनामिका, मधु भी देख रही हैं। हेलो अनामिका। रमेश आपकी प्रोफाइल कहाँ है? आ गई। तो थोड़ी देर के लिए आवाज़ मंद होगा, फिर आवाज़ ठीक हो जाएगा, है ना। जल्दी से आ जाइए रमेश जी। हाँ। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। रमेश जी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं कई बार उस पर हमारा अख्तियार, वश नहीं होता, अधिकार नहीं होता। हाँ। तो कौन कौन हमसे जुड़ना चाहता है इस वक्त, आप तुरंत बताइए। ठीक है, वैसे मैं जोड़ रहा हूँ प्रदीप जी को। प्रदीप जी अगर आप फ्री हैं तो ऐड हो जाइएगा। बाकी रमेश जी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है ये फेसबुक फीचर। आपको मैंने ऐड किया था पर आप गायब हो गए। रानी आप साझा करेंगे अपना विचार, कीजिएगा हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के, जो हमारे भीतर हम आसपास के लोगों में देखते हैं कि एक अलग तरह की स्थिति है। अंग्रेजी नहीं आता तो ऐसा लगता है कि जैसे सब पढ़ा लिखा बेकार है। हाँ, आजकल अंग्रेजी सबको आता है। बात यह है कि बेवजह अंग्रेजी का प्रयोग हम जब करते हैं तो वो अशोभनीय लगता है, वो बहुत आपके छवि को बढ़ाता नहीं है, उज्जवल नहीं करता है। वो लगता है कि कोई बहुत ही नासमझ व्यक्ति है, हाँ कुछ भी कह रहा है, कुछ भी सुन रहा है, देश काल विषय परिस्थिति इन बातों का ध्यान नहीं रख रहा है। अंजनी जी नमस्ते, नीरज डोगरा जी नमस्ते। रमेश एक बार आपको और जोड़ रहे हैं। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी मेरे ही। भैया राम सर। भैया बैठ जाइए, थोड़ी सभ्यता का परिचय दीजिए। हाँ हाँ। आप लोग एकदम से मतलब रईस हो जाते हैं ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपको आज थोड़ा सा कैसे हैं रमेश जी आज आप? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। जब दुनिया देखे तो कम से कम उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और कोई बात नहीं है। बाकी आप नहीं नहीं, रमेश हम ये तो बताइए आपका कि हाँ, आप बाहर भी रहे हैं, विदेश में भी रहे हैं जॉब के लिए। जी जी तो जी जी। अंग्रेजी के प्रयोग को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा है? सर आप ये विदेशों मानते में होंगे तो ना कि आप ये मानते होंगे कि जी जी। अंग्रेजी हमारे हमारे योग्यता का पैमाना नहीं है। नहीं 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 सर, नहीं सर। विदेशों में खैर बात यह है, अंग्रेजी बोलने का तो बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चल सकता है। जी जी जी। इंडिया में तो खैर ठीक है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। विदेश में क्या है कि अदर लैंग्वेज हम लोग जानते नहीं है। जैसे हमने राइट। सऊदी अरब में था तो आपकी आवाजें टूट रही हैं, नेटवर्क की कमी लग रही है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है और तबीयत भी बराबर नहीं है, इसलिए आवाज सही नहीं जा अब रहा जहाँ है है। वहां पर नेटवर्क कम है। जी जी जी। हैं? अभी बोलिए, अभी आवाज आ रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। वैसे तो मैं आपकी सारी पोस्ट देखता रहता हूँ, जब भी आप ऑनलाइन आते हैं जरूर जुड़ने का प्रयास करता हूँ। ओह, साधुवाद साधुवाद हाँ साधुवाद। हाँ। ऐसे गांव में याद है आपको, जब कोई विदेश से आया तो हिंदी छोड़ के बस अंग्रेजी में ही बतिया बतिया के अपना मैंने जलवा काम करने की कोशिश।
ऐसा कोई बात नहीं। जब मैं विदेश से आया तो भोजपुरी में बात करता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ नहीं वहीं मैं भोजपुरी में भी बात करता हूँ। ह- हम आपके हमको बारे में नहीं सबसे बात पहले कर रहे थे। भोजपुरी। जैसे जी। जैसे गांव में जब हम रहते हैं तो कई बार गांव के बच्चे विदेश जाते हैं, थोड़ा पढ़ जी लिख जी लेते हैं दिल्ली लखनऊ से गोरखपुर से, तो उसके बाद जी वो जी। पूरा अंग्रेजी झाड़ तो झाड़ के थोड़ा सा उनके पास एटीट्यूड आ जाता है कि हम विदेश से आए हैं, चाहे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलो भाई थोड़ा अंग्रेजी बोल लो, थोड़ा हिंदी बोल लो। हाँ। हाँ लेकिन अपने साथ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ जी रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं। जी 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 जी। बहुत अच्छा हाँ। लगा रमेश आपसे बात करके। और हम्म। आप कुछ साझा करेंगे? हम लोग पांच में एक ही साथ पढ़ने जाते थे भाइयोनी के एक पास ही साइकिल सिधरिया। पे जाते, एक ही साइकिल पे और भी जाते अक्सर थे। आप ही खींचते थे। आपको बैठा के मैं बहुत साइकिल चलाया हूँ। हाँ। तो उस मुझे समय याद है आप। रमेश, एक घटना हमको याद है, आज चूंकि आप जुड़ गए तो सोचा साझा कर लूं। हम हाँ साइकिल चलाना सीखना भी आपकी साइकिल से शुरू किए। हाँ हाँ, जी जी अब जी मुझे जी। याद है कि ये सीखते वक्त आपकी साइकिल कहीं पेड़ में हम ठोक दिए थे और कुछ किल्ली टूट गई थी, तो आपने कहा चल हाँ। इसको बनवाओ। तो भाई हम वो भाग बचपना चले। था ना, वो बचपना था ना। वो तो बचपना था। राइट राइट। अच्छा सुनो, एक और कहानी है। हम लोग जब पढ़ते थे सिधरिया हाँ में तो हर दिन अलग अलग दिन पे सफाई का वो भाजा होता था, जिसको पाली कहते हैं, या हाँ जिसको कह हाँ। सकते हैं अंग्रेजी में क्या उसको बोलेंगे, हम्म। समझने के लिए मैं स्कूल को बताना साफ चाहता हूँ। सफाई, स्कूल का हाँ साफ मतलब सफाई हम लोग शेड्यूल करते होता थे। था कि किस दिन कौन सफाई करेगा। तो हाँ। हम लोगों के जी जी क्लास का जिस दिन आता था नंबर, मतलब क्रम रहता हाँ था, उस हाँ दिन हाँ। कभी कभी हम लोग लेट हो जाते थे। जानबूझ तो के लेट हो जाते थे कि दूसरा नहीं कोई कर लेगा। नहीं, जानबूझ के तो ठीक है, लेकिन कभी कभी लेट जब होते थे तो हम आपसे पहले 500 मीटर पहले उतर जाते थे साइकिल से। हाँ, कि और हमको करना नहीं पड़ेगा। नहीं, हम पैदल है ना, तो पैदल करके उनसे बच जाएंगे कि आज हम पैदल ही आ रहे हैं। हाँ। चलिए, अच्छे, अच्छा था वो भी समय, अच्छा था, ये भी समय अच्छा बहुत ही अच्छा। रहेगा। राइट 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 राइट। सर जब आप लाइव से फ्री होएगा तो एक बार कॉल कीजिएगा, हमको कुछ अर्जेंट बात करना है। ठीक है, हम लखनऊ में फ्री इस होके, समय है, ठीक है ना? ठीक ठीक, हम बात करते हैं, फ्री होके हम हाँ, बात कॉल करते हैं। करिएगा। ओके, कुछ सीताराम। बड़ी। हाँ। ओके, ठीक नमस्कार। ठीक ठीक, नमस्ते। तो जब लाइव हम किसी के साथ आते हैं तो ऑडियो वीक हो जाता है, फिर ऑडियो ठीक हो जाता है। हाँ, तो आप लोग तनाव मत लीजिए। कई सारे लोग आज लाइव जोड़ने वाले थे, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद बड़े बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त होंगे वो लोग। तो विमला जी को मैं जोड़ रहा हूँ, देखते हैं विमला जी जोड़ती हैं कि नहीं जोड़ती हैं। अब वहाँ का मौसम क्या है, समय क्या है, ये तय करना यहाँ से हमारे अनुभव का बात नहीं है। आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हाँ, जब कोई जुड़ जाएगा तो आवाज़ आएगी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाबा जी, कैसे हो? हम एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका मुखमंडल पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करना पड़े कैमरा। हाँ अब दिखाता है? हाँ, अब ओके। दिखता है। राइट, आप कहाँ रहती हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। ओके। और इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं फिजी से हूँ। ओके, फिजी से हैं। तो हमारे बाप दादे थे इंडिया के, हमारे जी जी नाना नानी, वो तो जी, सब मर गए फिजी में। बट स्टिल इच्छा है कभी इंडिया घूमने के, आऊंगी। बिल्कुल। आप पहले तो स्वागत है, और आप जब भी इंडिया आइएगा तो मुझे भी याद करिएगा। हाँ जरूर जरूर करेंगे, मैं आपसे इन टच रहूंगी। राइट। और घर अभी में सब आपको कुछ कैसा है? मुझको कुछ दान वगैरह देना है आपको। मुझको बहुत अच्छा लगता है आपके बातें अच्छी लगती है, आपके नाच गाना, जिस वजह से आप बाबा हो, डिजिटल बाबा, मैं बहुत लाइक करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो सबसे हाँ, अच्छा लग रहा है ना कि तो आज हिंदी दिवस है और आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, वहां रहती हैं और हिंदी में इतना अच्छा बात कर रही हैं।
तो वहां पे हाँ, आपस में बातें हिंदी में लोग करते होंगे ना, जो नहीं अपने। सब इंग्लिश, सब गोरे हैं यहाँ तो, सब हम्म। गोरे हैं। मेरा नहीं, जो हस्बैंड भी जो गोरा है। ओके ओके, जो फीजी के होंगे, जो आपके अपने नेबर्स होंगे, वो लोग तो बात करते होंगे ना। ना नहीं, बस भी सब सब गोरे हैं, बट जगह जगह पर ऐसे मिल जाते हैं जी 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 इंडियन, जी जी। तो हम अपना भाषा में बात करते हैं। ओके ओके ओके। अपने बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? पढ़ाई लिखाई, हाँ, पढ़ाई जीवन का लिखाई सब अनुभव। फिजी में हुआ है पढ़ाई लिखाई। और हम्म। हिंदी भाषा भी हम फिजी में सीखते थे हमारे स्कूल में, और इंग्लिश जी। भी है। और फिजी में हम हमारा जो वहाँ के नेटिव है फिजियंस है, तो मैं फिजियन राइट। में भी बात कर लेती हूँ, ओह उनके ग्रेट। संगे पली हूँ, बड़ी हूँ, भई हूँ ना, तो मैं 3 भाषा जानती हूँ, इंग्लिश, हिंदी और फिजियन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग और और थोड़ा डिटेल मोड़ा में ऐसे, जी, कुछ और कह रहे थोड़ा हैं आप? मोड़ा ऐसे जो गुजराती गुजराती है थोड़ा बोल लेती हूँ, केम छो, मजे में छो। और पंजाबी में ना, किदा हाल चाल जी। है मुंडिया, ऐसा बोल लेती हूँ थोड़ा मोड़ा। और का हलवा नहीं बोलते, का हलवा ठीक बा। काल बा, ये तो आप लोगों के बातें है बिहारी ना, तो इतना नहीं, पर आपके मुख से बहुत कुछ सीखती हूँ। आप जी जो जी, बोलते वो हो बिहार में ना, बिहारी में कभी जी कभी जी बहुत सीखती जी हूँ। जी 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 जी। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छा आपको लगा नंबर आपसे नहीं बात जानती करके। हूँ। हाँ, मैं पर्सनली मैं आपको भी इन टच करना चाहती हूँ। मैं आपको मैसेज कर दूं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कहीं कमेंट करिएगा, उसमें हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे। ओके, अभी तो मैं तो फिर व्हाट्सएप हम पे लोग। नहीं, मैसेंजर और वाइबर पे हूँ, बट ओके। मैं व्हाट्सएप क्रिएट कर लूंगी। हाँ, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा। फिर हम लोग बात करते हैं, अभी बहुत सारे लोग बात करने के लिए शामिल हैं, तो ओके, हम लोग। हाँ, हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ। ओके ओके ओके, ओके, प्रणाम। ठीक है, बाय बाय। बाय। आशुतोष जी, आप फटाफट फटाफट जल्दी से तैयार हो जाइए और हम आपको जोड़ने जा रहे हैं। आशुतोष जी के बारे में बताऊं? नहीं, जब जुड़ जाते हैं तभी आशुतोष जी से परिचय कराएंगे, आपको रूबरू कराएंगे। हाँ, सीताराम। कैसे हैं स्वामी जी? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आनंदित हैं। और अ, बस अच्छा लग रहा है कि आज एक ऐसा दिन है जिसमें हम लोग अपने बोली भाषा पर भी बात कर रहे हैं और इस बारे में सोच रहे हैं कि बोली को लेकर के जो हमारे भीतर, कई बार मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार कर रहा हूँ सबके सामने कि कभी कभी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है। मैं उसको हिंदी में बड़ा बोलना भी ठीक नहीं लगता। इन्फीरियर बोलना तो अच्छा लगता है, हीन भावना बोलना मुझे खराब लगता है। हाँ, ये देखिए, किसी भी किस्म की कुंठा जो है, हम्म। कुंठा से जो मुक्त नहीं होगा, जो अकुंठ नहीं होगा, उसे बैकुंठ कहाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर और बात। आपकी स्वामी जी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ इस विषय को लेकर, कि भारत में जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, मनीषी हुए, महात्मा हुए, उन लोगों ने अपनी बोली, अपनी भाषा को बहुत महत्व दिया, और आप सत्य। भी वह काम कर रहे हैं। मतलब ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि आप आज के दिन हिंदी दिवस को इस ढंग से आप मनाते होंगे, आप तमाम लोगों को जोड़ते होंगे। मैं बस एक बात कहूं और तत्काल वो बात आपकी भी आपके जेहन में आ जाएगी, और हम जितने भी लोग सुन रहे हैं वो जी सब मानेंगे, कि जी। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है स्वामी जी। सत्य। और भक्ति काल के जितने कवि हुए, महात्मा सूर से लेके कबीर दास जी से लेके तुलसीदास जी तक, या महाराष्ट्र के नामदेव जी से लेके वो आसाम के ऋषभ देव तक, जी। तो ये सारे लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं के कवि थे। सत्य सत्य बात। ने सूरदास की मातृभाषा ब्रजभाषा थी, उसके स्टार हुए। तुलसी की मातृभाषा अवधी थी, उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। कबीर की बिल्कुल। मातृभाषा, जो अभी आप फीजी की एक बहन से वार्ता कर रहे थे, जी तो आपने जिस भोजपुरी और उन्होंने बिहारी हिंदी कहा,
कुछ जी लोग जी जी पूर्वी बोली भी कहते हैं। अक्सर कबीर के पदों में हम पूर्वी बोली सुनते हैं स्वामी जी जी। तो जी। कबीर भोजपुरी भाषी थे और उन्होंने भोजपुरी में ही श्रेष्ठ लिखा कहा है। मने उनकी जो साखियां हैं, जी उनके जो पद हैं, उसमें उनकी मातृभाषा का बहुत प्रभाव मिलता है। तो जिसको राष्ट्र से प्रेम होगा उसको राष्ट्रभाषा से भी प्रेम होगा। लेकिन सत्य। हिंदी का दर्द ये है कि मैं कुछ दर्द भी बयां कर दूं हाँ बिल्कुल, विस्तार से हम आपको सुनना चाहेंगे। कि भाई हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा बनाने में लगे हैं। अब तक हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई है। बड़ी पूरे विडंबना है ये। पूरे राष्ट्र द्वारा बोली ही नहीं जाती है। दुनिया में नंबर 3 की भाषा जरूर है, लेकिन अगर केवल पूरा भारत इसे बोलने लगे तो ये दुनिया की नंबर 1 भाषा हो जाएगी। सत्य। ये जितनी सरल है, सहज है, जितनी, देखिए भाषा केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होती है। भाषा विचार, आहार, व्यवहार, भोजन, संस्कृति, सभ्यता, सबकी अभिव्यक्ति का नाम है भाषा। बिल्कुल। तो जो हमारा हिंदुस्तानी संस्कार है, जो हमारा हिंदुस्तानी ज्ञान है, उन सबकी अभिव्यक्ति है हमारी हिंदी में। तो कोई सत्य। कारण नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान बोलने लगे और ये दुनिया के नंबर 1 की भाषा न हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदी ही भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे पंजाबी भी बोल लेता है, राजस्थानी भी बोल लेता है, गुजराती बोल लेता है, बिहारी, यूपी, झारखंडी, हाँ, और इनफैक्ट तमिल भी बोल लेता है, केरला का भी व्यक्ति बोल लेता है, कर्नाटक का भी व्यक्ति बोल लेता है। तो देखिए, एक भारतवर्ष के भीतर केवल एकमात्र हिंदी भाषा है जो भारतवासी के रूप में रहते हुए भी अपने रीजनल लैंग्वेज के अलावा वो एक दूसरे भाषा को अनिवार्य तौर पर थोड़ा बहुत जानता है। ये प्रखर हैं, प्रखर आपको जी देखना चाहते नमस्ते हैं। प्रखर जी, नमस्ते नमस्ते। कर दीजिए हाथ जोड़ के, हिंदी दिवस की शुभकामना दे दीजिए स्वामी। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अब चाहिए आपको भी अगर उनको नहीं भेजेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। ये दिक्कत ये है ना कि साउथ के भी लोग हिंदी खूब बढ़िया समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन एक उन्होंने मन में ये बना रखा है कि भाई मैं हिंदी बोलूंगा नहीं, आंदोलन चला रखा है। जब हाँ। ये हिंदी को राजभाषा बनाया गया तब विद्वानों ने बहुत चर्चा की। पहले शुरू में सब जी लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जी ये देखा गया कि वो कौन सी भाषा है जी जिसको पूरा हिंदुस्तान अपना सकता है और अपना कर एक सूत्रबद्ध हो सकता है। सत्य। तो इसमें अंग्रेजों की भी भूमिका है। उन्होंने हिंदुस्तानी पढ़ाना लिखाना शुरू किया। वो हिंदी को हिंदुस्तानी कहते थे। सत्य। 1800 ईस्वी में एक फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में अंग्रेजों ने ही स्थापित किया, लॉर्ड बेलेजली के साथ। तो वो बाकायदे एक हिंदुस्तानी का विभाग बनाया उन्होंने। तो ये वही हिंदी है जिसे बापू माने गांधी जी और अंग्रेज हिंदुस्तानी कहते थे। राइट। और इसमें आपने जिन जिन राज्यों की चर्चा की है उन सब जगह की बोलियों का मिश्रण है ये हिंदी। 18 बोलियों का मिश्रण है। तो सत्य। बाकी सरलता सहजता तो खैर है ही। अच्छा, लेकिन एक जानते हैं आशुतोष जी, ये जो गंभीर विषय आप साझा कर रहे हैं ये तो बहुत बहुत आवश्यक है जानने के लिए, लेकिन हमारे व्यवहार में ऐसा दोष आ गया है कि जैसे अभी हम आपसे बात करते करते ना, राइट, यस यस यस, अंग्रेजी के शब्द जरूर हैं पर हिंदी ने इनको पचा जी लिया है। जैसे अंग्रेजी जी का भी जी, पाचन तंत्र बहुत बड़ा है स्वामी जी। अंग्रेजी में सत्य भी सत्य। फारसी के बहुत सारे वर्ड्स ले लिए गए हैं, पचा लिए गए हैं। जी। जैसे मैं उदाहरण दूं कि पाजामा जो है, PAJAMA, अब अंग्रेजी का वर्ड है जिसको हम लोग पाजामा जी कहते हैं और वो फारसी का जी शब्द है मूलतः। तो जो भाषा अन्य भाषाई शब्दों को पचा नहीं पाएगी स्वामी जी, वह जी लंबे समय तक या बहुत दूर तक ना तो उसका विस्तार होगा, नहीं तो ज्यादा दिन तक जीवित रहेगी। तो इसको मैं सत्य। इस ढंग से देखता हूं। हिंदी की बेहतरी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी भाषा का हम विरोध करें या उन भाषा के शब्दों को न स्वीकार करें। जी हिंदियत का मतलब यह है कि हम भाषाएं जरूर अन्य भी सीखें, लेकिन हिंदियत समाप्त न हो। जो हमारे संस्कार हैं, जो परिधान है, जो व्यवहार है, जो आहार है,
जैसे मान लीजिए हम मोमोज खाएंगे तो उससे हमारी हिंदीयत मरती है। चाइनीज भाषा का एक शब्द मोमो सीख लेने से नहीं मरती। शब्द जी सीखना, शब्द संपदा बढ़ाना, यह भाषा की समृद्धि में आवश्यक है। उससे बड़ी बात एक मैं बहुत जरूरी बात कह दूं, और जी। शायद वहां पर ये फिर विषय समाप्त भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हंसी मजाक करेंगे। तो सोनी राय कह रही है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। नहीं तो ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं जी जो आधुनिक हिंदी गद्य के उन्नायक कहे गए। जी जी तो भारतेंदु बाबू की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और आज के दिन खूब इनकी चर्चा होती। मैं ये कहता हूं स्वामी जी कि जी भाषा सरिता है, जी भाषा सरिता है, वह प्रवाहित होती रहती है, लेकिन उस प्रवाह में सेवार रहे, घोंघा रहे, मछलियां रहें, फूल रहें, फल रहें, पत्र पुष्प प्रवाहित हों, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें लाश नहीं प्रवाहित होनी चाहिए। सत्य। सरिता में लाश नहीं प्रवाहित होनी चाहिए। फूल प्रवाहित हो, फूला ना प्रवाहित हो। इसका मतलब यह है कि बहुत लोग यह कहते हैं कि चाहे जैसी भी हिंदी बोल रहा है, बोल तो रहा है, तो जो जी कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, कैसी भी हिंदी बोले, पंजाबी व्यक्ति किसी भी डिक्शन में हिंदी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जो लोग हिंदी के अध्यापक हैं, जो लोग हिंदी में लिखते पढ़ते हैं, जो हिंदी से प्रेम करते हैं, उनको अपनी हिंदी को जीवित रखने के लिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना होगा। ठीक बात है। बेहतरीन हिंदी में बात करें। यह स्थिति न आ जाए कि आप दिल्ली में शुद्ध हिंदी बोलिए तो आपको बेवकूफ समझा जाता है। जिसको व्याकरण की समझ है, भाषा की समझ है, उसको बेवकूफ समझा जाता है, और जो रे, तरे, अबे, बे, उटपटांग और रफ ढंग से, जो खुरदरी भाषा, जो टेढ़ी भाषा इस ढंग से बात करते हैं, वो अपने को कल्चर्ड समझने लगे हैं। ये ज्यादा पीड़ाजनक है। जी तो इसको मैंने कहा कि भाषा सरिता है, इसमें लाश नहीं प्रवाहित कीजिए। भाषा को बिगाड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। नए प्रयोग, नए शब्द ये आते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए, लेकिन हम उसको विद्रूप न करें, कम से कम हम न करें, जिसके ऊपर दायित्व है। जो ये अक्सर कहते हैं कि मैं हिंदी माँ की सेवा करता हूं, बड़े बड़े जी रचनाकार बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं स्वामी जी। और आप तो संन्यास मार्ग पे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी के दिन लाइव आते और तमाम लोगों को जोड़ते और हिंदी के लिए काम करते, लेकिन राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम आप में कितना गहरा है, मैं इस बात की प्रशंसा कर रहा हूं। और जब आप जैसे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं तो मैं कहता हूं कि उस भाषा सरिता में कमल प्रवाहित हो रहा है। हमारी तो ये सोच है कि आप जीवन में कोई एक भाषा अच्छे से बोलना सीख लीजिए, अच्छे से। बिल्कुल। और बेहतर है कि कम से कम विदेशी भाषा बोले ना बोले, अपनी मातृभाषा को ठीक तरीके से बोलना सीख लें। वही है कि घर में गरीबी है और बाहर अमीरी का जो है स्वांग रचा रहे हैं। हाँ, जी बिल्कुल। कई बार तो ऐसा दुखद अनुभव होता है कि आजकल की जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको कई बार जब व्यवहार में आप जोड़ेंगे तो कई सारे हिंदी के शब्द का इनको मतलब ही नहीं मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जैसे देखिए, मैं एक और कह दूं कि जैसे मेरा ही बेटा है या तमाम बच्चे हैं, और हम बच्चों को सिखाते भी। हम लोग छोटे थे तो हमारे चाचा हुआ करते थे, जी आजकल बच्चों के चाचू हुआ करते हैं। हाँ और ये दुखद है कि चाचू गलत है। अरे वो चाचा ही कह देगा तो क्या बुरा है। जी जी तो फैशन में कई बार हम फैशन परस्ती में जी अपनी भाषा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मैं एक आपको और बात कहूं कि जी मनुस्मृति में एक लाइन लिखी है। कुछ लोग कहेंगे कि मनुस्मृति का समर्थक है, तो समर्थक या विरोधी नहीं हूं किसी भी चीज का, लेकिन जो अच्छी बात हो उसको कोट करना चाहिए।
जैसे अब जी तमाम मनुस्मृति के जो विरोधी लोग हैं वो जानते ही नहीं है, वो बार बार यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी चेतना की खूब प्रशंसा करते हैं, यही श्लोक कोट करते हैं, लेकिन उनको पता तक नहीं है कि ये मनुस्मृति में ही लिखा है। तो उसी जी तरह मनुस्मृति ने बड़ी सख्त बात कही है। मनुस्मृति में लिखा है कि जो एक बार गलत भाषा का प्रयोग करता है, अब गलत भाषा का गहरा अर्थ है, वह जी उसको एक जीवन जबान रहित जीवन जीना पड़ता है। बाप रे। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। तो अब ये सच हो चाहे ना सच हो, हम लोग भी कई बार अगर कोई खराब शब्द का प्रयोग करते हैं या किसी को कोई अनुचित बात कहते हैं तो बहुत देर तक उस पश्चाताप की पीड़ा में रहते हैं कि अरे हमने ये क्या कह दिया। वैसे ये बड़ा अच्छा विषय आपने छेड़ा है। यहीं पर लगे हाथ में बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बोली है ना, कोशिश ये करना चाहिए व्यक्ति को कि बोली से भी हिंसा ना हो, यही बात है, यही बात मीठी हो, सुंदर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जरूरी कुछ बात कहते हैं क्योंकि वो कहना चाहिए और उससे किसी का मन दुख जाता है, तो वो एक अलग बात है। कुछ जरूरी है, समझाना है देश को, समाज को, कटु भाषा का उपयोग करना है तो ठीक है कभी कभी, लेकिन आम व्यवहार में अपनों के बीच हमारी वाणी जितनी मीठी हो उतनी अच्छी है। आयुषी हमारे साथ जुड़ी हैं बहरीन से। आयुषी नमस्ते। आयुषी का आपने इंटरव्यू आप सबने देखा होगा, हमारे साथ बातचीत था एक पिछले दिनों, एक कथक नृत्यांगना है। तो आयुषी आपसे मैं कहना चाहूंगा तैयार हो जाइए, क्योंकि वहां का समय सारणी क्या है मुझे नहीं मालूम, और आशुतोष जी से जब बातचीत हमारी पूरी होगी तो हम उसके बाद आयुषी से कहेंगे कि आयुषी आप भी अनुभव साझा करिए, क्योंकि भारत में जन्मी और बहरीन तक पहुंची तो हिंदी के इस अनुभव को आप हमारे साथ साझा करें। तब भैया हम लोग फिर जारी करते हैं अपनी बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाषा कहा ही गया है कि मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, जी जी जी, औरों को शीतल करे आपको ही शीतल होए। तो बिल्कुल। भाषा प्रेम के लिए है, भाषा युद्ध के लिए तो है नहीं, युद्ध के लिए तो आयुध बने हैं। जी सत्य। भाषा प्रेम और समरसता के लिए ही है। और कई बार स्वामी जी जी जो घरों के व्यक्तिगत विवाद हैं, अपने परिवार के दाम्पत्य जीवन की जो भी कुंठाएं हैं, उनके मूल में केवल भाषा होती है। कई बार हम संयत भाषा का प्रयोग करें तो बड़ी से बड़ी समस्या आने से पहले टल जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें मानस पढ़ना चाहिए। मानस में राम और रावण का भी जो संवाद है, कहीं उसमें गाली गलौज नहीं है, उसमें मर्यादा है, जबकि शत्रु हैं। जी महाभारत में भले दुर्योधन यह बात कहता है कि सुई की नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा, लेकिन भाषा की मर्यादा च्युत नहीं होती है। हाँ, एकाध घटनाएं जरूर होती हैं। जैसे महाभारत का कारण कुछ विद्वानों ने कहा कि सिर्फ इतना ही है कि दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघ की तरफ इशारा करके वहां बैठने के लिए कहा, और यह भाभी का इससे बड़ा अपमान क्या है। तो ये इसे महाभारत की सबसे बड़ी घटना मानी गई, लेकिन वह भी अपनी भाभी को गालियां नहीं देता था। अधिक से अधिक ऐसे पौराणिक ग्रंथों में शठ शब्द का प्रयोग हुआ है, दुष्ट जी। इसके अलावा अच्छा, आजकल हमारे देवता तुल्य जो लोग हैं, जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो योगी जति हैं, मैं उन सबकी बात कर रहा हूं। उनकी भाषा की मर्यादा कैसे भंग होती है, कैसे विदीर्ण होता है, होती है, वो सब आजकल कैमरे पे आ जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इससे जरूर बचना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने अहिंसा की जो सूक्ष्म विवेचना की कि वाचिक ढंग से भी हिंसा न हो। हालांकि आप लोगों में तो है कि मानसिक भी हिंसा ही है, लेकिन वहां तक अगर एक सामान्य व्यक्ति नहीं भी पहुंच सकता है तो हम अपनी जबान पे लगाम तो रख ही सकते हैं। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, सत्य सत्य। तो ये पंकज कपूर जो कलाकार हैं,
शाहिद कपूर के पिताजी आजकल उनका परिचय है। जी। तो एक फिल्म में उसका डायलॉग था, वो मकबूल जो थी, जी मकबूल एक हिंदी की फिल्म आई थी स्वामी जी। अब तो फिल्म गीत संगीत ऑफर देता है, जो पंकज कपूर को पसंद नहीं आता है, तो पंकज कपूर उससे कहता है कि गिलोरी खाते हो, मतलब पान खाते हो क्या? तो कहता है नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता। तो जबरदस्ती उसका मुंह खाकर खोलकर उसमें पान डालता है, और लाइन है कि गिलोरी खाया करो गुलफाम, ज़बां काबू में रहती है। आदमी ज्यादा बकबक नहीं कर पाएगा ना, मुंह में रहेगा तो मुंह कंट्रोल रहेगा। सोनी राय जी को नमस्कार है। वो एक बहुत बेहतरीन सूचना दे रही हैं कि आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ शब्द के रूप में चुना है, और 3-4 और शब्द हैं जिनको नए शब्दों को जोड़ा है। तो ये जाहिर है कि ये हिंदी के लिए गौरव की बात है। और ये 4 शब्द सोनी राय जी आपसे जुड़ी हैं? नहीं, ये हम लोग जो आप लाइव हैं, आप ही की आईडी पे उनका कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो सोनी जी, अगर आपकी दिलचस्पी है कि आप कैमरे के सामने आके अपने कुछ अनुभव साझा करें, तो आप प्लीज कृपया तैयार रहें। ये जवाब में घुसा पड़ा है, किसी को निकालना है। लेकिन स्वामी जी, मैंने कहा ना कि इसमें कोई बुराई नहीं है भैया, बुराई नहीं है, मैं मानता हूँ बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अनावश्यक किसी चीज का उपयोग क्यों किया जाए? अब मुझे मालूम है कृपया बोला जा सकता है, हाँ। फिर इसकी आवश्यकता, ये अभ्यास जो है मतलब ऐसा अभ्यास दोष है और कोई बात नहीं है। नहीं, जैसे कृपया जो जानता हो वो प्लीज भी कह सकता है, लेकिन स्थिति यह ना आ जाए कि हम सिर्फ प्लीज याद रखें और कृपया भूल जाए। राइट है कि नहीं? जैसे आजकल के बच्चे हिंदी की गिनती भूल गए हैं। मेरा बेटा कहता है, मैं उससे कहता हूँ कि 69 लिख के दिखाओ, तो कहता है कि वो क्या होता है पापा, जरा अंग्रेजी में बता। तो मुझे कहना पड़ता है 69, लेकिन अब मैं उसे हिंदी भी सिखा रहा हूँ, हिंदी के अंक खासकर। अच्छा, आज तो जी बताइए, आपका नंबर जो है उसका हिंदी उच्चारण करके सुना सकते हैं? बिल्कुल मैं सुनाइए 1 से 100 तक सुना सकता हूँ। नहीं, फोन नंबर सुनाइए जरा। अगर हम आपसे फोन नंबर आपका मांगे तो उसको हिंदी में बोल के बताइए। जैसे हमारा है 7839364379। अब हिंदी बोलना हो तो 7-8, उसके बाद 3-9। मैं हिंदी में सुना देता हूँ। 70121928009। भाई बधाई हो आपको, बधाई। लेकिन मैं ये कहूँ कि जैसे कई बार हिंदी के शब्द ना क्लियर नहीं आते हैं, तो आप मोबाइल पे अपना नंबर नोट करवाते हैं, तो 945 ये क्लियरली सुनाई भी देता है। और ये हैबिचुअल हो चुका है ना हमारा ईयर, कान, श्रवण। जो मानक हिंदी है स्वामी जी, सन 1935 में जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया, उसमें ये कहा गया कि जो अंक हैं उसमें अंग्रेजी के जो रोमन अंक हैं, जैसे पुरानी हिंदी में 9 ऐसे बनाया जाता था, अब वो लिखना बहुत कठिन है, अब बहुत कम लोग लिख पाते हैं। मैं बहुत मतलब मैंने अभ्यास किया है तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन अंकों में जहां तक प्रयोग की बात है, जैसे सरलता जिससे आए, तो वहां रोमन अंकों के प्रयोग को ही हिंदी ने भी स्वीकार किया। अलका कह रही है आप दोनों को नमस्ते। अलका, स्वागत है आपका। नमस्कार अलका जी। अलका ने एक दिन कमेंट किया हमारे वीडियो पे जी, कहा बाबा जी आप तिलक लगाते कि मेकअप करते हैं? तो हमने कहा भाई हम तिलक लगाते हैं और मेकअप भी करते हैं। तो अब मेरा मेकअप होता है क्या है आशुतोष जी, कुल मिला के मेरे पास होठों को रंगने के लिए या होठों को नरम करने के लिए औरतों की जैसे लिपस्टिक होती है, वैसे पुरुषों का एक लिप बाम होता है। हाँ। अब दुर्भाग्य ये है कि जो लिप बाम इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो लिपस्टिक समझ लेते हैं और गलती से उसको हम लगा लिए थे कैमरे के सामने,
वो अच्छा कुछ फलों और फूलों से बनता है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इस चक्कर में नहीं लगाता हूँ कि फिर तितलियां और मक्खियां ना बैठने लगे। लेकिन मैं ये नहीं, तितली मक्खी बैठे तो ठीक है, कहीं कहीं मधुमक्खी और चींटी ना आ हाड़ी आड़ा ना बैठ जाए। जाए। नहीं, वो बहन जी से मैं ये कहूं कि चंदन अगर सिर्फ माथे पे लगाया जा रहा है तो वो तिलक है, और वही चंदन का फेस पैक बना के पूरे चेहरे पे लगाया जा रहा है तो मेकअप है। फेस पैक है, हाँ। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है स्वामी जी, नहीं क्योंकि ये आप जिस सटीक ढंग से जो वैष्णव पद्धति से अपनी टीका करते हैं, जी, टीके के भी कई प्रकार हैं तिलक के, तो हाँ। मैं समझता हूं कि ये आसान तो नहीं होता है। अच्छा, पता है अलका को मैंने फिर जवाब बड़ा खतरनाक दिया था। हाँ हमने कहा अलका जी, आपको एक हमारा ये लिप बाम पच नहीं रहा है, और घंटों जब पार्लर में खुद जाके मेकअप करवाती हो तो हम सोचे अलका नाराज हो जाएंगी, अच्छा। लेकिन अलका नाराज नहीं है, अलका हंस पड़ी। तो मतलब समझिए, वो जब हम असल में अलका मेरी खिंचाई कर रही थी। ऐसे अच्छा मेरे बहुत सारे फॉलोअर हैं, जब उनको मौका मिलता है तो ठीक वैसे ही खींचते हैं जैसे गांव में किसी बूढ़े बाबा को कबड्डी खिला के धोती खींचने की कोशिश होती है। नहीं, जैसे प्रेम के भी तमाम रूप हैं, और जब आपकी कोई खिंचाई की जाती है, कई बार मैं ही कोई टिप्पणी करता हूं तो वो इसी निमित्त होता है कि इसके बाद ये जो आदमी कहेगा वो और सुंदर होगा और मोहक सुंदर क्या होगा, कभी कभी जिसके लिए टिप्पणी कर रहे हो वो समझ ही नहीं पाता विवक्षा को, वक्तुमिक्षा विवक्षा शब्दार्थ में वो फंस जाता है और उसको क्रोध आ जाता है। उसको बिल्कुल। लगता है कि जो सवाल कर रहा है या जो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहा है वो कुत्सित विचारधारा से युक्त होके हमें नीचा गिराने के लिए कर रहा है। लेकिन ये सेंस करना बहुत बहुत कठिन बात है कि जो आपके लिए टिप्पणी कर रहा है वो विनोद भाव से कर रहा है या आपकी कठोर मतलब बहुत ही घृणित आलोचना कर रहा है। तो मतलब मैं कभी कभी हाला इस मामले में असफल हो जाता हूं। कई बार लोग मुझे प्रतिक्रिया विनोद भाव से देते हैं, हंसाने गुदगुदाने के लिए देते हैं, हमको लगता है कि तो हमारी खिंचाई कर रहा है भाई। पुनः मैं कहूंगा कि यह भी भाषाई समझ की खामी हाँ है। जी, जो लोग भाषा की अच्छी समझ रखते हैं, जिनके लिए प्रत्येक परिस्थिति के लिए सटीक शब्द हैं, उनका सत्य, विनोद, उनका क्रोध, क्योंकि भाषा के बारे में निराला जी ने कहा था, निराला जी और पंत जी ने भी लगभग इसी ढंग की बात कही है कि भाषा भावों की अनुगामिनी होती है। तो हमारे सत्य, मन में जैसे विचार और भाव होंगे, हम जो बोलेंगे ना, हमारी अभिव्यक्ति में वो चीज आएगी। हाँ, लिखने में ये बात नहीं समझ में आएगी स्वामी जी, जी, लेकिन जब हम उच्चरित करते हैं, जब हम सामने से बात करते हैं, तो उस समय हमारे मन में क्या चल रहा है। अच्छा, फेसबुक जो है उस पे तो कमेंट लिखा जाता है, जी, जी, तो जी, जी, लिखने में तो चेहरा दिख नहीं रहा है, तो इस बार सत्य, कई सत्य, बार हम उसको ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं कि वो भाव क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शाब्दिक स्तर पे अगर ये विवाद रहे तो बेहतर, मानसिक और हृदय के स्तर पे नहीं जाना चाहिए। और सत्य। आप में ये जो मित्र भाव है स्वामी जी, ये शायद मैंने भारत के आप इकलौते ऐसे स्वामी हैं जो अपने लोगों के साथ जिस मित्र भाव और भ्रातृत्व प्रेम और मित्रता वाले प्रेम से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आपको, मैं तो यही समझता हूँ, कोई कुछ भी कहे, अभी पिछले दिनों आपने एक नृत्य किया था, उस पर तमाम हंगामा हुआ था कल परसों, लेकिन वो सब आपसे प्रेम करते हैं, वो सब आपसे प्रेम जी। करते हैं। तो मैं अच्छा, समझता हूँ। एक बात मैं आपको बताऊं, होता क्या है, ये जब व्यवहार दो लोगों के बीच होता है ना, तो दोनों लोगों को व्यवहारिक समझ होना चाहिए। जैसे आप हैं, हम हैं, हमसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, चाहे वो जीवन शैली के आधार पर या अनुभव के आधार पर, आपको जाना भी ना प्रोग्राम में, हाँ, एक कार्यक्रम में जाना है। बस बस इस बात। तो ये जब बात दो तो लोग व्यवहार कर रहे हैं और उसमें कोई कोई व्यक्ति का जीवन ढंग शैली भिन्न है और वो आपसे घुल मिल रहा है, तो वो घुलने मिलने के लिए घुल मिल नहीं रहा है,
जैसे एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थी से घुलता मिलता है तो उसे याराना निभाने के लिए नहीं घुलता मिलता है, वो सिर्फ इसलिए मिलता है, घुलता है कि वो घुले मिले भाव में ना अपना जो शिक्षण कार्य है वो सुंदर करेगा, उसको सुनना समझना बच्चों के लिए आसान होगा। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति के साथ जब आप घुलते मिलते हैं तो खासतौर पर अपरिपक्व लोग आपको बस समझ लेते हैं कि बस अपनी ही बिरादरी का बंदा है ये, बस हाँ। बस लपेट लो इसको। हाँ, नहीं तो आप सामने वाले के साथ क्या बैठे हो, आपको कहेगा एक पैक आप ही ले लीजिए, भाई कौन देख रहा है। हाँ, अरे भाई साथ बैठने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ हम वो सेवन करने के लिए बैठे हुए हैं। एक बहुत मजेदार कमेंट आया है हम लोगों की बातचीत पर, कोई रविशंकर आचार्य जी हैं कि समस्या कैसी भी हो 100% समाधान गारंटी है, मनचाहा प्यार, खोया प्यार, ये सब पाएं। तो वो तो खैर नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक बात कह दूं आचार्य जी से कि हमारी हिंदी के पास सारी समस्याओं का समाधान है। नहीं, ये आचार्य दूसरे तरह के हैं। ये आचार्य महोदय ऐसे हैं जो लोगों को ठगते हैं। और मैं दुर्भाग्य वाली बात बता रहा हूं कि एक हम कथा करने गए थे, वहां अच्छा। कथा में एक कर्मकांडी पंडित पहुंचा था मेरे साथ। अच्छा। कर्मकांड जो कराना होता है जिसको भाई किसी को आपको रखना पड़ेगा। हम तो कथा करके निकल लिए, लेकिन उस कर्मकांडी से उस आयोजक का बड़ा घनिष्ठ संबंध हो गया। ओहो। और पूजा पाठ कराने के लिए वो लोग प्रवृत्त हो गए। और अभी मेरे पास आयोजक ने एक फोन किया, मैसेज किया कि महाराज 18,000 रुपए की अंगूठी सोने की और चांदी की क्या क्या चीजें, उसने कहा गाड़ दीजिए। और हम लोगों को इधर उधर घुमा दिया और गाड़ के लेके चला गया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम हिंदी भाषा भाषियों के पास, हिंदी भाषा बोलने जानने समझने वालों के पास स्वतः ही बहुत सारी चीजों के समाधान है। सत्य सत्य। हमको हमारी भाषा ही हमारे लिए वशीकरण मंत्र है। अच्छा, आशुतोष जी का मैं परिचय करा दूं। आशुतोष जी देवरिया के मूल रूप से रहने वाले हैं और जो एक प्रोफेशन की बात करें उसको पेशा कहते हैं हिंदी में। पेशा या सेवा। सेवा, सेवा सुंदर शब्द है। शिक्षण कार्य जो है सेवा के अंतर्गत आता है और रोजगार जो है वो पेशा में रख सकते हैं। बिल्कुल, व्यवसाय। तो शिक्षण कार्य से आप जुड़े हुए हैं और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ आप कर रहे हैं। आपने बहुत सुंदर एक रचना लिखी है, एक आपकी किताब आई है, मैं मेरे भीतर का मैं, मेरे भीतर का मैं। तो हम चाहेंगे आशुतोष जी, आप पैसे तो उस रचना संग्रह में हर रचना अमूल्य है, लेकिन आपको जो लगता है कि कुछ साझा करना चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए। कई बार रचनाएं आसानी से समझ नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड मुझे समय दीजिए, मैं वो किताब में दिखा दूं और हरे मना समझ समझ पग धरिए, हरे मना समझ समझ पग धरिए। तो आ गया। मैं मेरे भीतर का मैं, मेरे भीतर का मैं, इसमें से एक कविता मैं पढ़ दे रहा हूँ, छोटी सी। और वो कविता, आज हिंदी भाषा हिंदी दिवस है, लेकिन वो कविता केवल शब्द है, शब्द, और वो सबको समझ में आ जाएगी। और कोई इतनी गूढ़ कविता भी नहीं है स्वामी जी। तो मैं चाहूंगा कि आप सुनिए बिना किसी भूमिका के कि अनाज के दानों की तरह होते हैं शब्द, अनाज के दानों की तरह होते हैं शब्द, हृदय की जमीन को जोत कर बीन कर घास पात उगाए जाते हैं बड़ी सावधानी से। जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, जी जी, निराई गुड़ाई और सही धूप पानी पाकर बड़े जतन से जैसे पुष्ट होता है एक एक दाना, वैसे ही एक एक शब्द शिक्षक की मेहनत कस किसानी का सुपरिणाम होते हैं। सत्य। शिक्षक की मेहनत कस किसानी का सुपरिणाम होते हैं। विचार और व्यवहार के मेल से गुरु शब्दों को वाक्यों में पिरोना सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे मां के गर्भ में धीरे धीरे विकसित होता है भ्रूण, या जैसे मटर के पौधे में आते हैं दाने, या गेहूं की बालियां जैसे झूमने लगती हैं,
शब्द भाषा का निर्माण करते हैं हमारे अंतर में। शब्द फिर बन जाते हैं साहस, संबल, शक्ति, संयम। वे लक्ष्य भेदी हो जाते हैं कभी कभी, तो कभी बन जाते हैं विष्णु की प्रतिज्ञा। इसलिए कोई भी शब्द मुंह से निकालने से पहले या कागज पर उकेरने के पूर्व यह थाह लेना बहुत आवश्यक हो जाता है कि कहीं वे निर्वीर्य तो नहीं हो गए हैं। बंजर जमीन नहीं उगा सकती परिवर्धित पुष्ट दाने, याद रखना। जी स्वामी जी। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर आपसे बातचीत का ये अनुभव रहा, और समय समय पर हम लोग फिर एक दूसरे से मुखातिब होते रहेंगे, अवश्य। और आप सब भी यूं ही जुड़ते रहिएगा। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे। तो मुझे और बात कह दूं कि मैं आपके बारे में एक विशेष बात कहता हूं। किसी ने ही बात चलाया, किसी ने मार्क्स बात चलाया, आपने साधुवाद चलाया है, इसलिए आपको साधुवाद। जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप लोग आशुतोष जी को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। आशुतोष जी के साथ जुड़कर आपको अच्छा लगेगा, और सीधा संवाद भी आप कायम कर सकते हैं। तो अब हम आयुषी को जोड़ते हैं। नमस्ते, कैसी हैं आयुषी? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, नमस्ते। आप कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ, बस मेरी नजरें कुछ ढूंढ रही हैं, अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं मिला तो फिर क्या कर सकते हैं। आशुतोष जी से आपका संवाद सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, आशुतोष जी बहुत बहुत विद्वान हैं और बड़े अच्छे साहित्य कर्मी हैं। हमारे पास एक किताब है, अवान्तर कथा, ये इसकी रचनाकार हैं अनामिका जी। अनामिका जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत जानी पहचानी नाम है, शख्सियत है। अब देखिए, मुझे निकालना था उनकी रचना कविता संग्रह, लेकिन वो कविता संग्रह मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ रख दिया मैंने। तो कभी कभी तो आंखों के सामने होता है, कोई चीज नजर नहीं आता है। कहाँ गए बच्चा? चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी अनामिका जी की रचना को हम लोग पढ़ेंगे। मेरा मन था कि एक दो उनकी कविताएं पढ़ ली जाए, पर अभी दिख नहीं रही। तो खैर, हम सीधे अब आते हैं आयुषी के पास। आयुषी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कितना बज रहा है वहां पे? अभी 11:30 बज रहा है। ओके, हिंदी दिवस है आज, आपको पता है? पता है। और आप हैं बहरीन में, तो अंग्रेजी भी आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। पर चूंकि हमारी हिंदी भाषा है और हम सब ऐसे परिवेश में पले बड़े होते हैं कि कई बार अंग्रेजी की वजह से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। आज आपकी भाषा निश्चित तौर पर अच्छी हो गई होगी, बोली, लिखना, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा होगा जब बहुत मुश्किल, बहुत नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आ सकती होगी ना। तो आप अपना अनुभव बताइए, क्या क्या कुछ कहना चाहती हैं? ये अनुभव इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि कई बार कुछ लोगों को अंग्रेजी में बोलना लिखना नहीं आता, और इस बात को लेकर के अपने भीतर वो एक बहुत बड़ी कमी सा अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं, अंग्रेजी सीख लिया तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और ये मुझे लगता है एक तरह से मनोरोग है। दुनिया भर के बहुत सारे देशों में ऐसे लोग हैं जिनको उनकी मातृभाषा आती है, उनका प्रयोग करना वो जानते हैं, पर दूसरे देश की भाषा को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तानी होने के नाते हमको हिंदी आती है, अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें किस बात का तनाव हम लें। लेकिन तनाव का सामना कभी कभी करना पड़ता है।
तो इन सब चीजों से जुड़ी जो आपकी स्मृतियां हैं उसे आप साझा कर सकती हैं। स्वामी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भाषा जो है सिर्फ और सिर्फ एक कहते नहीं है साधन है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। ये जी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हुए, मतलब इन जनरल कि हमें अंग्रेजी आती है तो हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, राइट विदेशों में अंग्रेजी से ज्यादा जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है लोग वो बोलना पसंद करते हैं, जैसा कि मैंने देखा है। इनफैक्ट इंडिया में भी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पे वहां की जो लैंग्वेज है लोग उसमें बात करते हैं। जैसे मराठी लोग मराठी में बात करते हैं, केरला के लोग मलयालम में बात करते हैं, सब अपनी अपनी जो मदर टंग है। हिंदी मतलब उनके लिए हिंदी सेकेंडरी है, क्योंकि उनके यहाँ हिंदी बेसिक नहीं है, हिंदी ज्यादातर हमारे नॉर्थ में ही है। तो हिंदी भी हमारी लैंग्वेज है और हिंदी बोलने में मुझे कभी कोई शर्म या ऐसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मुझे याद है जब मेरा एडमिशन हुआ था, जब मैं छोटी थी क्लास 6th में, तो आई डोंट नो क्या हुआ कि हिंदी मीडियम में उन्होंने रखा। तो उसके बाद हम लोगों ने जो झेला झेला इन द सेंस कि जो इंग्लिश मीडियम की लड़कियां थी हमें ऐसे देख रही हैं जैसे हम बड़े तुच्छ हों, हम बहुत तुच्छ हों। ठीक है, तुम हिंदी ठीक जगह से विषय आए आपने हो, उठाया। तुम्हारी मदर हिंदी बोल, हाँ हाँ, तुम्हारी मदर फादर सब जगह हर किसी का बेस होगा, गांव होगा। मेरा बेस भी एक, मेरे फादर का बेस है जी वो गांव है। गांव की तो जो लैंग्वेज जी है उनकी आई थिंक अवधि होती है ना, वो हम समझ लेते हैं हाँ लेकिन हम बोल नहीं पाते। मेरी दादी लोग बोलती थी, मैं समझ जाती थी। और बहुत से वर्ड्स मेरी दादी और नानी लोगों ने अंग्रेजी के हम लोग से सीखे और उनकी लैंग्वेज हमने सीखी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन लोगों के मन में ये धारणा रही है कि हाँ, जो इंग्लिश बोल लेता है वो बहुत इंटेलिजेंट है। इंग्लिश का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे विदेशों में चलिए, यहाँ भी जो हमारे घर में झाड़ू मारने आते हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। हाँ, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो कोई इंफीरियर लाइक पर्सन है, लेकिन उनका इंटेलिजेंस लेवल तो बहुत डाउन होगा ना, क्योंकि वो उतना ही काम करते हैं। तो इतना उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की है कभी, तो बात उसकी है। तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि हाँ बाय चांस मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे आती थी नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जैसे कंटिन्यूअसली इंग्लिश इंग्लिश यूज होने लगा तो और इम्प्रूव हुई। ठीक हो गई। लेकिन मैंने ज्यादातर दूसरी नेशनैलिटी से भी कांटेक्ट किया, कांटेक्ट इन द सेंस कि जैसे मैं उनके कांटेक्ट में आई तो वो लोग अपनी लैंग्वेज, जैसे इटालियन है तो इटालियन लैंग्वेज में बात करेंगे, रशियन है रशियन लैंग्वेज में बात करेंगे, जो भी देश हैं अरब्स हैं तो अरब लैंग्वेज में ही बात करेंगे। इंग्लिश इंग्लिश से उनका इंग्लिश बस एक मतलब भर की उनको आती है ताकि दूसरी नेशनैलिटी से वो कम्युनिकेट कर सके। बाकी इंग्लिश जी का कोई, वो इंडियंस की सोच इसलिए ऐसी है क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर गुलामी झेली है अंग्रेजों की, इसीलिए अभी भी वो स्लेव मेंटालिटी हमारे अंदर है ही है। आप किसी भी इंग्लिश स्कूल या इंडिया में ब्रिटिश स्कूल है या ब्रिटिश करिकुलम वगैरह है तो आप देखोगे कि वो अपने आप को हाई फाई सोचेंगे। एक्चुअली होते कुछ नहीं है, हाई फाई आपको लाइफ बताएगी कि आप कितने हाई फाई हो गए कितने। और हाई फाई कैसे होते हैं, आप अपने एटीट्यूड से होते हैं, आप कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, आप उससे हाई फाई कहलाते हो। उसको कहते हैं हाई फाई। बिल्कुल। पैसा होने से आप हाई फाई नहीं हो जाते कभी। बहुत आपके पास संपत्ति है, ये है वो है, लेकिन आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते। तो ये मैंने बचपन में झेला कि जो इंग्लिश मीडियम की लड़कियां थी वो मेरे बोलती साथ थी क्या कि होता है हम जब हम गांव कभी से आए। कभी जी जी हम क्या अनुभव करते हैं कि जैसे 4-5 लोगों के साथ बात हो रही है, स्पेशली कभी वो जो जब पब्लिक कन्वर्सेशन होता है तो उसमें कुछ वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहन के लड़का लड़की लोग होते हैं, और हमको तो इस बात पे भी संशय होता है कि उनको ठीक से अंग्रेजी बोलना आता कि नहीं आता। वो पूरे सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे और 2 शब्द जो है अंग्रेजी के उसमें ठोक देंगे।
ऐसे स्टाइल से ठोकेंगे कि देखने वाले को समझ में आएगा कि अरे स्मार्ट बंदा है। तो आज आज हमारे जहन में, हमारे नहीं मतलब हमारे जनरेशन के जहन में ये बात घर कर गई है कि अंग्रेजी का उपयोग करके आप थोड़े से अपने क्लास को अपग्रेड रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अरे जरूरी ये है जो आपने बात कहा, बहुत अच्छा बात बोला कि आदमी का चरित्र, आदमी का विचार, आदमी का जीवन दर्शन, उसका जीवन जीने का ढंग, ये सुंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बात कहा। बिल्कुल। अब आप यही देखिए कि जो बोल रहा है इंग्लिश और जो सुन रहा है, दोनों का लेवल तो एक ही है ना, तो वो उतना ही समझेगा। अभी जैसे आशुतोष जी की बात सुनी, सुन के इतना प्यारा लग रहा था, हर एक शब्द हिंदी में। हमें इतनी हिंदी नहीं आती क्योंकि हमारी लखनऊ की लैंग्वेज थोड़ा उर्दू मिक्स है, उर्दू मिक्स है, इंग्लिश मिक्स है। तो इसमें ये सेंस वहां पे किसी का नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि ये सेंस नहीं होना चाहिए, और ना होता है कि आप अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत काबिल हैं, ठीक है जी। तो ये चीज मैंने स्कूल से ही देखी। उस टाइम पे मुझे लगता है कि टीचर्स वर्बली नहीं कहती थी, लेकिन जो हिंदी मीडियम की लड़कियां थी उनसे एक पक्षपात वाला बिहेवियर रखती थी। जी। ठीक है, मगर आज मैं आपको बताऊं, हम इस उम्र में बहुत सी हिंदी मीडियम की लड़कियां हैं। हिंदी मीडियम मतलब ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, ग्रामर तो हमने पढ़ी और हमने बोलना भी सीख लिया था। और उसमें बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बैंक मैनेजर हैं, विप्रो में जॉब करती हैं, हाई पोस्ट पे हैं, ठीक है, ऐसी लाइफस्टाइल जी रही हैं कि ये इंग्लिश मीडियम या कोई हीरोइनें कैसे जीती होंगी, हम लोग ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताने में गर्व होता है कि हाँ, हम हिंदी मीडियम से हैं। तो आपका मीडियम तय नहीं करेगा कि आप लाइफ में कितने सफल हो गए, आपका माइंडसेट तय करता है। बिल्कुल, आपका माइंडसेट तय करता है। उस टाइम पे कभी भी कोई डिबेट हो, कुछ भी होता था, तो हमें हमेशा थर्ड पोजीशन दिया जाएगा बिकॉज हम हिंदी मीडियम से थे, या बहुत ही डिस्करेज किया जाएगा, अरे आप ये करोगे, लाइक दैट। ये टीचर्स के भी मन में था, ये मुझे पता है, मेरे टीचर्स भी बहुत सारे जुड़े हैं, ठीक है। तो हो सकता है अब वो, आई डोंट नो अब उनकी क्या मेंटालिटी ऐसी होगी कि नहीं होगी, लेकिन उनका भी था। कुछ टीचर्स को छोड़ के सारे टीचर्स नहीं थे, लेकिन टीचर्स सपोर्ट नहीं करते थे, सिवाय क्लास टीचर के और एक हिंदी टीचर थी, वो ही सपोर्ट करती थी। क्योंकि पढ़ने में अच्छी तो हमारी क्लास में भी लड़कियां थी, हम लोग भी बहुत अच्छे थे पढ़ने में, उसमें कुछ ही लड़कियां होंगी जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो यहाँ बात हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं ये सोच के कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारा क्लास दिख रहा है, तो भूल जाए। सीखना चाहिए हर लैंग्वेज। आयुषी, आपने बात किया, बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने अनुभव को साझा किया। एक रचना सुना रहे, इसलिए सुना रहे अभी क्योंकि अगर आयुषी डिस्कनेक्ट होंगी उस समय हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, कुछ सुनाएंगे आपको, आपसे बातचीत करेंगे तो ऑडिबल नहीं रहेगा। तो आप सबको बताओ, आप लोग हल्ला नहीं करने का। जब कोई जुड़ते हैं हमारे साथ और जाते हैं और फिर दूसरे लोग जुड़ते हैं तो बीच में एक ऐसा वो टाइम गैप आता है, मतलब समय का अंतराल आता है जिसमें ऑडियो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है फेसबुक का। तो एक रचना सुना रहे हैं आपको, ये हमारी लिखी रचना है। सुख की चाह में दर दर भटकते हैं, सुख की चाह में दर दर भटकते हैं, न जाने कितने दिन महीने हम खर्च करते हैं। सुख की चाह में दर दर भटकते हैं, न जाने कितने दिन महीने हम खर्च करते हैं, लगा देते हैं अपना सब बस सुख की ख्वाहिश में, लगा देते हैं अपना सब बस सुख की ख्वाहिश में, नहीं मिलता जहां से चाहते हैं तृप्ति जीवन में। नहीं बाहर है जो हम ढूंढते फिरते भटकते हैं, नहीं बाहर है जो हम ढूंढते फिरते भटकते हैं, हम ही में है छुपा बैठा हमारे पास बिल्कुल है। नजर को फेर लो, नजर को फेर लो,
बाहर से अंदर देखते जाओ, जो बाहर है उसे बस तुम सदा अब छोड़ते जाओ। जो केवल वस्तु अनुभव गम्य और अद्वय अगोचर है, वही हम हैं, वही सुख है, वही निर्वाण मुक्ति है, वही निर्वाण मुक्ति है। तो हम सब ना भटकते रहते हैं, यहाँ वहां, इनके पीछे उनके पीछे, इस चीज के पीछे उस चीज के पीछे, ये सफलता वो सफलता, ये पैसा वो पैसा। एक समय के बाद समझ में आता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, सब नीरस है। पैसा उतना ही चाहिए जिससे पेट भर जाए, घर उतना ही चाहिए जिसमें आपको बारिश का सामना न करना पड़े, सुख से रह सको। ऐसा ना हो कि ईएमआई के प्रेशर तले जान चली जाए। हाँ, कमाई थोड़ी सी है और घर इतना महंगा ले लिए दिखाने के लिए कि फिर ईएमआई भर रहे हैं, खाना पीना सब बंद हो गया, 2 रोटी की जगह पे 1 रोटी खा रहे, क्यों? क्योंकि पैसा बचा कि ईएमआई भेजना है। यही तो मैं कहना किसी ने चाहती कहा हूँ कि लोग ज्यादातर लोग दिखावे में ही जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं, जी, लेकिन आखिरी में उनको यही पता लगता है कि कोई देखने के लिए नहीं बैठा है, किसी को कुछ सच नहीं, बात मतलब है। आप कैसे जीवन जी रहे हो। आप बस, लोग इतना याद रखते हैं कि हाँ आप कितने अच्छे थे, कितने हम्बल थे, आप कितने बिल्कुल। जनरस थे, है ना। तो बात ये है। और यहाँ भी एक कम्युनिकेशन का एक हिंदी इंग्लिश है, यहाँ लोग हिंदी बोलना बहुत पसंद करते हैं। एक खास बात ये है, जी। जब वो ओके। जान जाते ओहो हैं कि ओहो। मुझे हिंदी आती है, हाँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। दूर देश में जब अपने देश का कोई मिलता है तो उसको अपनी भाषा से ज्यादा ही लगाव रहता है ना। जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम हिंदी में बात करें। यहाँ जिसको आती है, लोग खुद ट्राई करते हैं हमसे हिंदी में इंटरेक्ट करने के लिए। राइट। जी तो आयुषी, फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ, कुछ और लोगों को जोड़ते जी, हैं जो लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप सब ओके। बने रहिए। आयुषी, बहुत बहुत साधुवाद आप जोड़ने के लिए। हाँ, धन्यवाद। तो अभी हम जोड़ रहे हैं जिनको, उनसे आपकी बात कराएंगे और आप सब लोग भी बातचीत में शामिल हो सकते हैं। रेखा जी कह रही एक भजन गाइए, भजन सुनाएंगे आपको। हो मत कर तू अभिमान रे बंदे। कुमार प्रदीप जी, प्रदीप कुमार जी, आप क्या लाइव हैं अभी? झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। हो मत कर तू अभिमान रे वंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। कोई अभी लाइव बात करना चाहता है तो मुझे बता दीजिए। हिंदी जो हमारी व्यवहारिक भाषा है, हमारी बोलचाल की भाषा है, इन बिंदुओं पर हम अभी संवाद कायम कर रहे हैं। ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी मेरी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे नमस्कार सर, हैं आप? नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। हम आपको शुरू में ही जोड़े थे, लेकिन हम वॉइस थोड़ा कम आ रही है मुझे, आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है। अब मेरी आएगी, वॉइस आ अब रही है आपको? आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जो लोग आज देख फर्स्ट रहे हैं टाइम मैं आपसे कृपा जुड़ा हूँ करके। जी जी, बहुत बहुत और साधुवाद काफी साधुवाद। अच्छा लग रहा है। आप मतलब यंग जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, उसके लिए काफी प्रेरणादायक हैं। और मुझे लगता है लोग जो बहुत सारी डिग्रियां कर रहे हैं काफी कॉलेजों में, तो उनको आपके पास आना चाहिए। यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं जी और जुड़े, आपसे मिले, आपके पास आए। मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो पढ़ाई एक अलग है और यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और रेगुलर हाँ, आपके ये साथ रहा सच हूँ। मैंने बात। ये जो चश्मा लगाया हुआ है, ये मेरा नजर का नहीं है। मेरा ना लैपटॉप पे काम रहता है, तो ओके ब्लू ओके, रेज मैं वगैरह, हाँ, उस वजह जी, से मैंने ये लगाया है। तो काफी ठीक देर से ठीक। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, अभी लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो आप लाइव आ गए। तो फर्स्ट टाइम जो आपने इनविटेशन भेजा था, तो मैं इस टाइम काम कर रहा था, फिर मैंने रख के
तो जी और बताएं सर, आपने आज हिंदी दिवस पर ये प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा है। और काफी अभी हाँ देखिए एक बहन जी जुड़ी थी, कहाँ से वो सिस्टर, जो बहरीन, और एक और फिजी से, हाँ वो त्रिपाठी जी, तो शायद मेरे हिसाब से काफी जानकारी है उनको, वो इस फील्ड से हैं। हाँ हाँ, और देवरिया काफी से मैं हैं वो। सुनता रहा उनको, मुझे भी इतनी हिंदी आती नहीं है, लेकिन अच्छा है उनका, मतलब अच्छा लगा मुझे। और आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आपसे पहले बात हुई है मेरी कुछ टाइम पहले, फोन पर तो बात हुई है? शायद ध्यान नहीं होगा आपका। काफी टाइम पहले बात अ, हुई है। नाम एक बार फिर से बताइए। प्रदीप आप मोदी। एजुकेशन सेक्टर को लेके काम कुछ करते हैं ना? अ, आपकी सर वॉइस थोड़ा कम आ रही है मुझे कुछ। हाँ, हाँ, ओके। मैं ये कह रहा था, एकेडमिक सेक्टर को लेके कुछ प्लान आप कर रहे थे, हाँ, यस 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 यस। याद है? हाँ, उसी को। तो अभी मेरा लाइव क्लास चलता है सर, आज आज भी लाइव क्लास था, तो मैंने थोड़ा जल्दी करके 9 जी to 6 जी क्लास जी रहता है। तो मुझे ये चश्मा जी पहनना जी पड़ता है, जी, बाकी आंखें वगैरह सारा ठीक है। तो अभी मैं मोबाइल पे बिल्कुल। हूँ, तो पास लगाया हुआ मैंने ट्राईपॉड पे, तो मैंने कहा चलो उसको पहन जी, लेते हैं। तो और बताएं राइट। स्वामी जी, अच्छा है। देखिए आप ना यंग लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायक है, मुझे तो मैं डेली देखता रहता हूँ, और कभी कोई टाइम मिलता है तो मैं मैसेज वगैरह आपको कर देता हूँ। काफी अच्छा है। और हिंदी अंग्रेजी को लेके आपके जो अनुभव है वो जरूर साझा करिए। मुझे सर लगता है, मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ वैसे भी शुरू में, और मैं जी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। और तो जब हमारा जैसे एग्जाम होता था, मेरे पास हिंदी, मैथ हो गया, इंग्लिश, साइंस, सारे सब्जेक्ट रहते थे। तो हिंदी को हम जी लोग जैसे एग्जाम में, हम जब मतलब 7 days लास्ट में रह जाएंगे तब पढ़ते थे। उसका कारण ये था, मुझे लगता है हिंदी और अपनी भाषा है, और 3-4 दिन में पूरा इसको, कर ले, 2-3 हाँ, किताबें इतना खरीद ली, मेहनत की आराम से आवश्यकता नहीं पढ़ते। है। हाँ, मार्क्स भी अच्छे आते थे। इंग्लिश में थोड़ा फोकस करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है, मेरा बच्चा है, कोई और बच्चे भी हैं, तो वो उनकी अगर हम हिंदी की कॉपी देखते हैं उठा के, तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। इंग्लिश तो लिख लेते हैं, इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी में उनका बहुत बुरा हाल। तो इसका मुझे कारण आज यहाँ तक लग रहा है आज के बच्चे को हिंदी का ट्यूशन देना पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल, विशेष हिंदी का क्लास। ट्यूशन देना पड़ रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदी भाषा हमारी, जैसे हम लोग हिंदी, देखिए भाषा कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हिंदी को हाँ ही बोलते हैं, हिंदी हमारी माँ है। अगर इंग्लिश है और भाषाएं हैं तो उनको और रिलेशन में, जैसे मौसी होती है हमारी, इस टाइप से मान सकते हैं। हिंदी सर्वोच्च है। लेकिन इंग्लिश जी। भी हम खराब, लेकिन हमारे ऊपर जब अंग्रेजियत आ जाती है हमारे हम्म। पहनावे में, खान पान में, तो फिर थोड़ा हम शो ऑफ, जैसे कि वो मैडम बताती थी, हम लोग शो ऑफ करने लगते हैं। और जैसे मैं गांव से निकल के अब दिल्ली में आ गया हूँ, या मेरे कपड़े सब, तो फिर मैं गांव में जाऊंगा तो मुझे लगा मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। मतलब वो एक जो होता है ना, शो करना, ये करना, वो थोड़ा ठीक नहीं है। अब भाषा कोई जी भी यूज करें, अवधि हो, कोई भाषा हो, भाषा अपने आप में इतनी सुंदर है। आप कहीं भी चले जाएं, देखिए इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, बाहर चले जाएं कहीं, सबकी भाषा बहुत सुंदर होती है, अच्छी होती है। बस हम लोग क्या कर बिल्कुल। रहे हैं, अपने बच्चों को भाषा से दूर कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदी आगे बढ़े, वो बढ़ेगी तभी जनरेशन को हम कुछ देंगे। हमारी जनरेशन जो है वो इंग्लिश में ही जा रही है। हम पढ़ाना तो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं बच्चे को, और चाहते हैं कि हिंदी उसको आए। अच्छा, अब कुछ फिल्म इंडस्ट्री है, वो सारी फिल्म हिंदी में बना रहे हैं। इंटरव्यू वगैरह आप देखें तो इंग्लिश में आ रहे हैं उनके, जितना टीवी जी पे ऐड आ रहा है वो हिंदी में आ रहा है। तो हिंदी एक पैसा कमाने का तो बहुत अच्छा माध्यम है इस टाइम, मतलब हिंदी पे पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं। लेकिन अगर उनको इंटरव्यू कहीं पर आप देना हो तो देखिए, तो इंग्लिश में बात करेंगे, ट्वीट भी इंग्लिश हाँ, में करेंगे, है ना। राइट। तो वो कि हिंदी को पैसा कमाने का माध्यम पूरा बना दिया है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी तरीके से कंज्यूमर मिलना चाहिए। और पैसा हिंदी में कमाएंगे, और इंटरव्यू इंग्लिश में इसलिए देते हैं कहीं ना कहीं, उसके पीछे जो मैं सोच पा रहा हूँ कि ग्लोबल लेवल पे ना उनका जो ब्रांडिंग है, जो उनकी इमेज की ब्रांडिंग है, हम्म, तो ये गलत है। मैंने अभी नीरज नीरज जी का एक इंटरव्यू देखा, उसमें एक छोटे से क्लिप में वो कहते हुए पाए गए, बहुत अच्छा लगा। नीरज, पूरा नाम उनका नीरज, जो भी गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, नीरज चोपड़ा, नीरज हाँ चोपड़ा। हाँ, तो वो कह रहे थे कि मैं अंग्रेजी में अपनी बात कह सकता था इंटरव्यू के दौरान, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरे घर के लोग नहीं समझेंगे, मेरे गांव के मेरे माता पिता नहीं समझेंगे, तो उन्हें क्या खुशी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्हें क्या पता। तो हम बिल्कुल सबको इस बारे सोचना चाहिए कि हम वो भाषा बोलचाल में इस्तेमाल करें जिससे हर व्यक्ति समझ पाए। तो अभी मेरी पिछले कुछ कम्युनिकेशन, दिन पहले, मतलब कम्युनिकेशन अच्छा रहे, भाषा हाँ कोई भी हो, कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, आप जैसे हिंदी में जी बोल रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, अब इंग्लिश में बात करने लगे, मुझे समझ में नहीं आए,
अरे छोड़ यार, जी। बाबा जी को साइड में कर दो। हाँ, तो ये चीज सच बात। भाषा मेन क्या है मेन वो मेन सीख। संघर्ष क्या है ना, जो अंग्रेजियत को लेकर के हमारे मस्तिष्क में एक हीन हीन मनोवृत्ति का एक जो जन्म हो जाता है, उससे हम सबको बाहर आना होगा। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाँ जीवन में उत्पन्न करता है ना। जैसे अभी भी भारत पूरा शहर तो नहीं है, अधिकतर गांव ही है यहाँ। तो जब कोई ग्रामीण अंचल से बच्चा दिल्ली पढ़ने जाता है, वहाँ किसी कोचिंग में वो शामिल होता है, और वहाँ 10 लड़के लड़कियां अंग्रेजी में बात करते हैं और वो बेचारा हिंदी में बात करता है, तो बेचारा तो नहीं है, बेचारा नहीं है वो, लेकिन वो स्वयं भी बेचारा समझता है खुद को। अपने वो हाँ, फील करता है, वो लगता है कि यार मैं हाँ, कहाँ आ गया हूँ। और जबकि उसे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा नहीं, उसको सब चीज आती है। अब आप देखेंगे, आप पूर्वांचल की बात करें, जितना आईएएस जितने भी हैं या हाँ, फिर बिहार, यूपी। जज हैं, हाँ, अच्छे यूपीएससी, वो सब हिंदी मीडियम के पढ़े हुए बच्चे हैं, वो अच्छा जी। क्लियर करते हैं, निकलते हैं। और अंग्रेजियत वाले जो वो सब मल्टीनेशनल कंपनी में मिलेंगे, जो हम्म। दिन रात जॉब कर रहे हैं, वो लोग मिलेंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बिहार यूपी कहीं की बात करें, अच्छी जगह है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी अब इंग्लिश आएगी तभी। अब आजकल तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, अब यूट्यूब या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल, हर जगह से आप पैसे भी अर्न कर सकते हो, बहुत सारे माध्यम जी। है। लेकिन पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी है ना, वो थोड़ी जब तक नहीं बदलेगी। हम लोग चाहते हैं कि बच्चा अगर कोई रिलेटिव आ रहा है तो इंग्लिश में बात करे, या फिर कहीं जा हाँ, रहा है तो इंग्लिश में बात करे। हम नहीं चाहते वो हिंदी में बात करे। अगर हमारा भाई का बच्चा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा हो, वो हिंदी में बात कर रहा है, तो मुझे फील हो रहा है यार, यार ये हिंदी में बोल रहा है, फिर घर आके डांटेंगे, तूने यार इंग्लिश में उसको आंसर नहीं दिया। तो ये चीजें अगर हम बच्चों के संस्कार बदलें, शुरू से ही हम करें, तो फिर जाके कुछ चीजें बदल सकती हैं। और फोकस बिल्कुल। रहता है इंग्लिश में किताबों पे, हिंदी पढ़ाते ही नहीं है। तो जब कोई लैंग्वेज रेगुलर हमारी, अब जैसे हम वही बताया कि जब हम छोटे थे तो हमें हिंदी हमारे रग रग में थी, हमारे घर में हिंदी बोली जा रही है, सब जगह हिंदी, तो वो चीज हमें याद थी, आती थी। अब हम बोलते ही नहीं है, फोन पे भी इंग्लिश ही चल रही है, सब जगह इंग्लिश चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि भाषाएं सारी ठीक है स्वामी जी, मुझे लग रहा है भाषाएं सभी अच्छी हैं। भाषा सुंदर से हैं। भाषा से हम भी हाँ किसी तरह का विरोध बैर भाव नहीं रखते। बट पर बस एक बात हम सबसे साझा करने के लिए डिस्कशन या बातचीत ये अ, अच्छा आपने सर रखा, अच्छा रखा। रखे हैं, क्योंकि भाषा को लेकर के अगर भीतर हमारे हीन भाव है, तो वो बहुत ही बुरी बात है, उससे बाहर निकलना बहुत होगा। बिल्कुल। कोई भाषा आपको नहीं आती तो उसको सीखा जा सकता है, सीखने का अभ्यास किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इस बात को सोच करके कि मुझे ये भाषा नहीं आती है, मैं कमजोर हूँ, मैं लोगों के बीच में फिट नजर नहीं आ रहा हूँ, ये कोई मतलब नहीं है ना। और तो हर बहुत जगह अच्छा आप लगा। देखिए। हाँ, ओके स्वामी जी। एक बार सार सार में अपना परिचय भी दे दीजिए, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो अच्छा, आपको जान पाए। प्रदीप, मेरा नाम वैसे फेसबुक कुमार, मेरा नाम है प्रदीप त्रिपाठी। और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आगरा शहर से। और दिल्ली में करीब हो गया है 10-12 साल। तो एजुकेशन फील्ड से ही रहा हूँ ज़्यादातर। अभी सारा ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस में और हम लोग प्रोफेशनल बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उस टाइप की चीज़ें कराते हैं। तो ठीक है, बाकी अच्छा लग रहा है सर, आप लगे रहें प्रयास में। बिल्कुल, बिल्कुल, नमस्कार। बिल्कुल। नमस्ते। रेखा जी को हमने जोड़ा है, रेखा जी शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की है, अगर जुड़ जाती हैं तो। क्यों कट गया? तो अभी आपका इन्विटेशन ब्रेक हो गया, फिर से आपको भेजना पड़ेगा। हो मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। ओ तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए,
रहा न नाम निशानो बंदे, मत कर तो अभिमान, हो मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। सॉरी। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जप ले हरि का नाम बंदे, मत कर तो अभिमान, हो मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। तो अब हमें अनुमति दीजिए और फिर हम लोग अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। अभी जो हमने बातचीत किया, निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के लिए हमने ये संवाद कायम किया, उन उद्देश्यों की तरफ हम आगे बढ़े। आप सबका साथ मिला, आप सबने देखा, अपनी बातें रखी। साधुवाद, धन्यवाद।